नमस्कार जी, वेलकम to day 1 of our online workshop on switch words. Let us have a look what we'll be covering today. Concept of switch. स्विच का कंसेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ स्विचेस, स्विचेस कितने प्रकार के होते हैं? अंडरस्टैंडिंग द माइंड, दिमाग को समझना है. ओरिजिन ऑफ स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूजेज ऑफ स्विच वर्ड्स का काम क्या है? व्हाट स्विच वर्ड्स कान डू, स्विच वर्ड्स क्या नहीं कर सकते? और अंत में हम जानेंगे कि जो हम ये सब पढ़ रहे हैं वो बेसिकली स्विच वर्ड्स होते क्या हैं. व्हाट आर स्विच वर्ड्स एंड हाउ स्विच वर्ड वर्क्स. Now, before to teach what switch words are and how to use them, we would like to give you some background knowledge of how they come into being. हम स्विच वर्ड्स के पीछे की स्टोरी और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये जानने की कोशिश करते हैं. 1905 में फ्रैगमेंट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ ए केस ऑफ हिस्टीरिया नाम की एक बुक में सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पहली बार स्विच वर्ड का शब्द इस्तेमाल किया था. वो एक ऑस्ट्रेलियन साइको एनालिस्ट थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं प्राप्त होती. स्विच वर्ड्स एज दे आर यूज टुडे एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग वर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जेम्स टी मैंगन. जेम्स टी मैंगन वॉज अ मोटिवेशनल ऑथर, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव एंड एन एंटरप्रेन्योर. जेम्स टी मैंगन ने काफ़ी समय तक स्टडी किया और उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे कुछ वर्ड्स मनुष्य के दिमाग में स्विच की तरह काम करते हैं और कैसे मनुष्य का अवचेतन मन मैनिफेस्ट करता है उसके सर्टेन बिहेवियर्स और डिज़ायर्स को. उन्होंने अपनी इसी किताब में द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग में यह भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और तभी हम जो आउटकम्स चाहते हैं, जो भी हम आउटकम्स लाना चाहते हैं, वो हम तभी ला सकते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करे. उन्होंने बताया था, इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड आउटकम आवर कॉन्शियस माइंड शुड गिव ए कमांड easily acceptable by our subconscious mind without disrupting or impairing the result. जो हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि हमारे कॉन्शियस माइंड को एक कमांड देना होता है जो कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ सके और उसके हिसाब से हमारी सारी एक्टिविटीज़ को अलाइन कर सके ताकि हम यूनिवर्स से वो चीज़ प्राप्त कर पाएँ जिसको हम पाना चाहते हैं. 10 मार्च 1951 को मैंगन जी वॉज डूइंग मेडिटेशन. काफ़ी डिप्रेस थे, काफ़ी परेशान थे. ही वॉज डूइंग मेडिटेशन. ही फाउंड अ वन वर्ड फार्मूला फॉर एवरीथिंग इन हिज माइंड और वो फार्मूला था टुगेदर. एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग दैट टुगेदर 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 टुगेदर. और आफ्टर ए वीक उनको एक्सपीरियंस हुआ कि नाउ ही हैज़ ए फीलिंग ऑफ सेल्फ टुगेदरनेस. उनका डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो गया है. तब उनको लगा, देन ही रियलाइज्ड कि दैट द बेस्ट वे फॉर द कॉन्शियस माइंड टू कम्युनिकेट विद आवर सबकॉन्शियस साइड वॉज थ्रू द मीडियम ऑफ ए सिंगल वर्ड. तब उनको लगा कि सिर्फ एक ही वर्ड बोलना काफ़ी होता है और वो अगर क्लियर हो तो हमारा कॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट कर सकता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ. और इसी को उन्होंने कहा स्विच वर्ड्स. Now, after the death of James T. Mangan in 1970, his legacy was kept alive by Shunyam Nirav. Shunyam Nirav was a writer, artist, and a musician. He went on to research switch words for next 30 years, teaching through his switch words group and his book Switch Words Easily Give to You Whatever You Want in Life. शून्यम नीरव जी ने भी लगभग 20 न्यू स्विच वर्ड्स उस लिस्ट में ऐड किए जो जेम्स टी मैंगन जी ने दिए थे. Then, after the death of Shunyam Nirav in 2008, one of her group moderator of Yahoo Switchword group, Kat Miller, she introduced and promoted switchwords through social media. कैट मिलर ही वो थी जिन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया और उसके बाद से नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. देन उसके बाद वी हैव लिज डीन. शी हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप द स्विच वर्ड बैटन. उन्होंने भी उस मशाल को जलाए रखा एंड ब्रॉट द कंसेप्ट राइट अप टू द डेट इन हर बुक स्विच वर्ड्स हाउ टू यूज़ वन वर्ड टू गेट व्हाट यू वांट. हम सभी स्विच वर्ड इन्वेंटर्स को
उनकी प्रैक्टिशनर्स को और रिसर्चर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उन्होंने हमको स्विच वर्ड्स का एक ये खूबसूरत सा सिस्टम प्रदान किया। हम स्विच वर्ड्स क्या है ये जानना चाहते हैं, लेकिन हम उससे पहले ना एक नज़र डालते हैं कि ये स्विच वर्ड्स जिनके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं कि वो स्विच वर्ड्स आखिर हमको क्या बेनिफिट देते हैं, उन स्विच वर्ड्स का यूज़ क्या है। स्विच वर्ड्स हेल्प डील विद पेन, लो मूड एंड स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स, support efforts to break negative habits, promote sleep and peace of mind, help problem solve and inspire creativity, boost leadership qualities, manifest money, attract love and friendship, deepen existing relationship bonds, assist education and study, support healing, combine with existing therapies and practice such as Reiki, NLP, tarot reading। ये जो यहाँ पे यूजेस लिखे हुए हैं ना स्विच वर्ड्स के, ये सिर्फ बताने के लिए हैं। एक्चुअल में स्विच वर्ड के यूजेस इससे कहीं ज़्यादा हैं। आप हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, आपके पास धन की कमी है, मनी कहीं से आ नहीं रहा है, तो आई विल सजेस्ट आप स्विच वर्ड्स यूज कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर वेलनेस की स्टेट में आ जाइए। आपकी शादी नहीं हो रही है या मैरिटल लाइफ को बचाना है, तो ऑफकोर्स स्विच वर्ड्स। अगर आप स्विच वर्ड्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशंस को सेव कर पाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या बिल्कुल ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि उसको इम्प्रूव करना या कस्टमर को अट्रैक्ट करना, तो यकीन मानिए आप स्विच वर्ड्स की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की लत है, एडिक्शन है, या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसको, या आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम में सक्सेस चाहते हैं, या आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, आप लोन्स या डेब्ट से घिर चुके हैं, आपके कोर्ट केसेस बहुत समय से हैं, आप अपने को नेगेटिव लोगों से बचाना चाहते हैं, आपने अपने आप को उनसे डिटैच यानी अलग करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए और स्विच वर्ड्स यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप उनसे किसी मिरेकल की एक्सपेक्टेशन करें। दे मे नॉट क्रिएट ए पेयर ऑफ विंग्स ऑन योर बैक। वो आपकी पीठ पे ना कोई पंख नहीं लगा सकते कि जिससे आप उड़ें और कहीं भी पहुंच जाएं। दे मे नॉट गिव यू सुपर ह्यूमन पावर्स। वो आपको स्पाइडरमैन, सुपरमैन नहीं बना सकते। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते। सो नाउ वी आर डन विद आवर सेशन, है ना, हमने फिनिश कर लिया, अपने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्विच वर्ड, है ना, कंसेप्ट ऑफ आवर माइंड कि स्विच क्या होता है और कितनी प्रकार के स्विच होते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपके मन में कोई भी क्वेरी है जो हमने इन टॉपिक्स में कवर की है, आप अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम या पर्सनल क्वेरीज़ अभी इस सेशन में डिस्कस मत कीजिएगा, लेकिन जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो आप हमसे अब जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं हमारे लाइव जूम सेशन में। थैंक यू।